गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर। ये कॉल नंबर जो मैंने आपको बताया था ना, कॉल कॉल नंबर लिखते हैं हम लोग। ठीक है। कॉल नंबर आप मतलब हेडिंग सेक्शन के लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो आप उसको लिखते हैं पेंसिल से। ठीक है, वो पेन से नहीं लिखा जाता है, हमेशा उसे पेंसिल से लिखते हैं। मैम, हाँ बोलो। दोबारा क्या? रिपीट कर दीजिए। मैं कह रही क्या कॉल बताए? नंबर जो है ना, अभी ये सेक्शन जो आपका पेज नंबर, एक मिनट शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है ना? मैम, देखो, जिन लोगों ने क्लास नहीं की मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? बुक दिख रही है? यस मैम। हम्म। यस मैम। देखो, यस मैम। तो नहीं दिख रही है मैम। नहीं दिख रही है? हिमानी नहीं दिख रही है? बस स्क्रीन शेयर हो रही है। बुक नहीं स्क्रीन। दिख रही। नो नो मैम। मैम, बुक तो ओपन ही नहीं हुई है। बुक बुक नहीं अभी दिख ओपन रही है नहीं मैम। हुई है, 105 नहीं दिख रही है? नो मैम। नो मैम। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं इसके। अभी दिख रही है? यस मैम, अब शो हो गई मैम बुक। यस मैम। मैंने कुछ आपको ज्ञान कोर्स के नोट्स भी शेयर किए थे, है ना? थोड़ा सा उसको भी देख लेना। क्या नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना तो कुछ नहीं। पेज नंबर 7 पे, है ना? इसी के पेज नंबर 7 पे आपको कुछ आपके सेक्शन दिए हैं, इसको आपको याद करना होगा। मैम स्क्रीन शेयर स्क्रीन हो रही है शेयर ना? हो रही है मगर बुक बुक शो यस नहीं हो मैम। रही है। शो नहीं हो रही है? नहीं मैम। प्रोसेस अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है क्या? नहीं मैम, प्रोसेसिंग भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ स्क्रीन शेयर हो रही है बस। अब दिख रही है? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही है? नो मैम, किसी को भी नहीं दिख रही? स्क्रीन शेयर हो रही है मैम, बुक ओपन नहीं हो रही है। अब भी दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही है? मैम अभी तो स्टार्ट, अब दिख ओपन रही है। हुई। दिख रही है मैम। हाँ हाँ। दिख रही है ना अभी? नो मैम, बुक नहीं दिख रही है। अभी नहीं दिख रही है? नो। नो मैम। प्रॉब्लम हो रही है।
देखो पेज नंबर जब तक खुल रही है बुक तब तक मैं बता रही हूँ। पेज नंबर 7 पे जब जाओगे ना तो आपका कॉल नंबर दिया हुआ है, हेडिंग सेक्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन दिया हुआ है, यानी कि जो भी ऑथर होता है या जो एडिटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब बोलते हैं उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। मैम बुक शो नहीं हो रही है। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही है नो किसी को मैम, भी? नहीं नो नहीं। मैम, बुक शो हो रही है। क्या है प्रॉब्लम है इसकी, मेरे सेट मैम अभी बुक शो हो रही है बट उसके बाद नहीं ओपन हो रही है। पीछे पड़ गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। प्रॉब्लम हो रहा है सेट के इसमें। चलो छोड़ो, मैं इधर से नहीं करती हूँ। एक second। कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा अभी भी? हेलो? स्क्रीन पे मैम दिख रहा है, दिख उत्तराखंड रहा है ओपन ना? यूनिवर्सिटी की साइट दिख हाँ रही हाँ, वही है। यस से मैम। मैं जा रही हूँ शायद, मेरी फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। बेसिकली मैं आज मोर देन 3 ऑथर का केस बताने वाली थी। जब मोर देन 3 ऑथर होते हैं ना, अ, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग जो हेडिंग एरिया होता है उसमें हम ऑथर का नाम लिख के ना, मतलब जो मेन ऑथर का स्टार्ट नहीं करते। हेडिंग सेक्शन में हम सीधे टाइटल का नाम डालते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से आपकी मेन एंट्री बनती है, ना कि ऑथर से बनती है। ठीक है? उस केस में जब आपका मोर देन 3 होता है उस केस में। और में और पेज नंबर तो 7, जो पेज नंबर 7 पे जो चीजें दी है ना आपको, आपके 11 यस सेक्शन मैम। दिए हुए ना। पेज नंबर बुक सबके हम्म। पास, जिसके पास है ना, आप पेज नंबर 7 खोलेंगे जब आपको, है ना, पेज नंबर 7 खोला यस मैम। है ना? उसमें देखो कॉल नंबर दिया हुआ है, हेडिंग सेक्शन दिया हुआ है, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन एडिशन सेक्शन है ना, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, सीरीज है, नोट है ना, आईएसबीएन है, ट्रेसिंग है, एक्सेशन नंबर है ना। और आपका ये आपके पूरी जो सेक्शन दिए है ना, आपको इसे लर्न करने हैं। ओके। इसके बैक और मतलब इसके जस्ट कार्ड के पीछे का एरिया ट्रेसिंग कहलाता है। ठीक है? और यहाँ पे इसी के जस्ट ऊपर आपको एक मतलब
किस तरह से हम लोग लिखते हैं उसका फॉर्मेट दे रखा हुआ है। दिख रहा है ना? पहले हम लोग हेडिंग सेक्शन लिखते हैं, है ना? हेडिंग सेक्शन में क्या होता है, हम नेम ऑफ जो ऑथर होता है उसका नाम लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में। जैसे कि मान लिया, जैसे भानु प्रकाश सपोज है, ठीक है? तो पहले हम लोग प्रकाश लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के भानु, और पहला लेटर आपका कैपिटल, पहला लेटर है जो पहले लेटर का कैप, पहला लेटर होता है पहले वर्ड का, वो आपका कैपिटल में होता है, बाकी सब रनिंग में होता है। यानी कि इसे प्रकाश है तो पी कैपिटल में रहेगा, RAKASH आपका स्मॉल में रहेगा, ठीक है? अब तो दिख रहा होगा आई थिंक, है ना? सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी ना? यस मैम। ये आपका देखो, ये फॉर्मेट है ये इसका, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड कैटलॉग है ये इसी तरह से होता है आपका, इसी साइज का होगा। ऐसा नहीं कि आपके जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है तो आप उसको बड़ा कर लें। साइज ये स्टैंडर्ड साइज होता है, ये आपका इतना ही रहेगा, ठीक है? और अगर आपका सपोज है बड़ी, मतलब इसमें नहीं आ रही है चीजें, तो आपको नेक्स्ट आपको कंटिन्यू मतलब करना होगा नेक्स्ट कार्ड में, ठीक है? और इसकी लंबाई और चौड़ाई आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपके असाइनमेंट में पूछ जाती है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ जाती है, ठीक है? ये इमेजिनरी लाइन कहलाती है। इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं मतलब दिखता नहीं है, लेकिन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है? और लीडिंग लाइन को रेड से कलर से मेंशन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉल नंबर लिखते हैं जो कि पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक है? और यहाँ पर इसमें मेंशन किया है, और ये जो यहाँ पे होल है इसके, इसमें रॉड इंसर्ट करा के हम लोग कैटलॉग कार्ड कैबिनेट में इन कार्ड्स को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में। ये इसकी कार्ड की कितनी प्रकार की एंट्रीज होती है वो बताई गई है, ठीक है? मेन एंट्री, एड एंट्री, ये भी आपको याद करनी होगी, ठीक है? मेन एंट्री, एड एंट्री और रेफरेंस एंट्रीज, ये भी आपको याद करना होगा, ठीक है? और ये आपका मतलब फॉर्मेट दिया है कि पहले हम लोग हेडिंग सेक्शन लिखते हैं, हेडिंग सेक्शन में हम लोग ऑथर का नाम, टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन एरिया में जाता है, फिर आपका अगर पैरेलल टाइटल है तो आप पैरेलल सॉरी ये इक्वल टू का साइन लगा के लिखते हैं, और फिर आपका कोलन लगा के जो आपका इन ब्रैकेट में या कोई आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब जो टाइटल को इन शॉर्ट में लिखते हैं ना, डिटेल में लिखते हैं, तो वो सब टाइटल आएगा। और फिर आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो ऑथर का नाम होगा वो आप बाई लगा के और इसे स्लैश लगा के लिखेंगे, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कोलन आएगा, और अगर एडिटर है या फिर आपका कोलोबरेटर है या ट्रांसलेटर है, कोलैबोरेटर का मतलब होता है सहकारक, जिसमें कि एडिटर हो गया या फिर आपका ट्रांसलेटर हो गया, तो वो सारी चीजें आती हैं, तो वो आपका सेमीकोलन लगा के उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है? फिर एडिशन, जो आपका एडिशन होगा अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है? फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जो भी आपका पब्लिकेशन प्लेस होगा, टैली या जो भी कहीं का भी होगा तो वो नाम लिखेंगे। फिर आपका कोलन लगा के पब्लिशर का नाम, और फिर कॉमा लगा के पब्लिकेशन ईयर का नाम रहेगा, ठीक है? और बाद में फुल स्टॉप से क्लोज कर देंगे, ठीक है? तो ये चीजें सेम, ये सबको जो फॉर्मेट होता है वो सबका सेम होता है, बस इस जो सेक्शन डिस्क्रिप्शन एरिया में जो डिटेल हमारे पास होती है उसके अनुसार हम लोग लिखते जाते हैं। अगर हमारे पास एडिशन होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है? अगर रुपीस होगा तो रुपीस में लिखेंगे, अगर रुपीस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बुक का प्राइस भी कहीं कहीं दिया होता है, तो उस केस में जो चीज दी होती है वो हमारे पास, हाँ, देखो यहाँ पे ईयर ऑफ ऑथर का नाम मेंशन किया क्योंकि उन्होंने दिया होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ उनकी मेंशन की है। एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। और तो यहाँ पर एक किसी के ये हमने एक सिंगल ऑथर का इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है आपका, यहाँ पे एक व्यक्तिगत लेकर सिंगल पर्सनल ऑथर का है, तो इसमें टाइटल है, ये आपका ये पहला टाइटल है, और ये आपका ऑथर नाम है, पब्लिकेशन का नाम है, प्लेस और ईयर, और बाकी सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर उन्होंने जो
ऑथर का नाम है, इन्होंने जस्ट प्रोफेसर या जो भी आपका डॉक्टर या कुछ भी लिखा हो तो उसको हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, पहली बात। और हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि शर्मा और BH, ठीक है। और पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सॉरी टाइटल आएगा, कोलन लगा के हमारा जो सब टाइटल है वो लिख देंगे, सब टाइटल है ये, ठीक है। स्लैश लगा के बाई लगा के जो हमारे ऑथर का नाम है वो हम जो हमारे पास जिस तरह से लिखते हैं नॉर्मल उस तरह से लिखेंगे इस एरिया में, ठीक है। ये जिन लोगों के लिए है जो लोगों ने क्लास नहीं की है, ठीक है, बहुत जल्दी रिपीट करूंगी, ठीक है। और फिर हम पेज लोग नंबर क्या 28। 31 है पेज नंबर, ये 28 है, सॉरी 28, ठीक है। और फिर आपका डॉट और डैश लगा के आप मेरिट लिख देंगे, यानी कि पब्लिकेशन प्लेस का नाम, फिर कोलन रहेगा और जो प्रकाशन हाउस है उसका नाम रहेगा, फिर कॉमा लगा के हम लोग ईयर लिख देंगे। प्लेस पहले प्लेस आएगा, फिर हाउस का नाम, पब्लिकेशन हाउस का नाम और फिर ईयर। तो ये सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। और ये आपके फिजिकल डिस्क्रिप्शन का एरिया है जिसमें कि आपको दो तरह के पेजेस दिए हुए हैं। इनिशियल पेजेस जो कि आपको इंडेक्स पेज के पहले पहले रोमन में दिए होते हैं, और ये आपके हैं मेन पेजेस जो कि आपको 1 2 3 ऑर्डर में दिए होते हैं। और फिर सेमी कोलन लगा के जो बुक का साइज होगा वो आपको लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ISBN या जो ISSN, जो अगर हमारा जर्नल है, रिसर्च पेपर है या मैगजीन है तो यहाँ पे ISN नंबर हम लोग मेंशन करेंगे कोलन लगा के, ठीक है। और जो हमारी सब्जेक्ट की डिटेल होती है वो हम 1 2 के ऑर्डर में देते हैं, जैसे कि 1 है फिजिक्स और ये हमारा मैथमेटिक्स भी इसके अंदर आ रहा है तो सब्जेक्ट, तो हम लोगों ने इसी 1 फिजिक्स मैथमेटिक्स दे दिया, ठीक है। और बाकी जो भी एडिट एंट्रीज बनती हैं, जो टाइटल एडिटर या फिर आपका एडिट ऑथर एड्रेस की होती हैं, तो वो सारी हम लोग रोमन लेटर्स में यहाँ लिखते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास ना एडिटर है ना ट्रांसलेटर है, कोई भी दूसरा ऑथर भी नहीं है, तो हमारे पास केवल दो ही एडिट एंट्रीज बनेंगी, एक टाइटल से, सॉरी एक सब्जेक्ट से, और एक हम बनाएंगे टाइटल से, ठीक है। क्योंकि ऑथर की होती है तो हम लोग ऑथर की यहाँ पे रोमन में 2 करके ऑथर, दूसरा ऑथर को लिखते, किस तरह से दूसरे ऑथर को यहाँ पे लिखते हैं ये मुझे बताएगा। अगर हमें यहाँ पे एडिट एंट्री बनानी है दूसरे ऑथर की तो किस तरह से लिखते हैं, उसका नाम किस तरह से किस ऑर्डर में जाता है, बताएंगे कोई मुझे? मैम रिवर्स ऑर्डर में जाएगा मैम, जब बताएगा। नीचे लिखेंगे ना। वेरी गुड वेरी गुड, किसने आंसर दिया ये? मैम हिमानी। हिमानी, वेरी गुड हिमानी, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, केवल हम लोग यहीं पर इसको और यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन एरिया जो यहाँ पे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो वहां पर हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका जब हम लोग सब्जेक्ट की एडिट एंट्री बनाते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट को केवल कैपिटल से लिखते हैं, केवल सब्जेक्ट को, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले किया हुआ है। शर्मा BS हो जाएगा जो मेन ऑथर है, और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो टाइटल है, तो आपका टाइटल है मैथमेटिकल सब्जेक्ट, सॉरी टाइटल, हाँ टाइटल ही तो है, मैथमेटिकल फिजिक्स आपने लिखा रनिंग में, और सेम आपने BS ऑथर शर्मा BS, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, दो ही इसकी एडिट एंट्री बनेंगी, ठीक है। तो ये हुआ सिंगल ऑथर के केस में, ठीक है। अब हम चलते हैं डबल ऑथर में, ठीक है। ये है आपका ज्वाइंट पर्सनल ऑथर, ज्वाइंट ऑथर बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे 2 ऑथर दिए हुए ना, मैम पेज नंबर पेज नंबर एक सेकेंड 45 है, ठीक है 45। तो यहाँ पर डिटेल दी हुई है, इनमें कुछ नहीं किया, 2 ऑथर हैं, तो बस आपका जो पहला वाला ऑथर है उसको हम लोग हेडिंग एरिया में लिखते हैं, है ना। आपको रिवर्स कर दिया मंडल कॉमा रामकृष्णा, ठीक है। और इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते, ध्यान देने वाली बात, फुल स्टॉप नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइटल का नाम लिखा इन्होंने, और ये आपका सब टाइटल है यहाँ पर, है ना?
ये इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो यहाँ पर इन्होंने ये कोलन लगा के इशू एंड चैलेंजेस लिखी है, स्लैश लगा के बाय राम कृष्ण मंडल। यहाँ पे आपका नॉर्मल जो भी हम लोग जिस तरह से नाम लिखते हैं उस तरह ही लिखा जाएगा, और 2 ऑथर है तो हमने एंड से जोड़ दिया, ठीक है। बाकी आपका डॉट और डैश लगा के आपने न्यू दिल्ली पब्लिकेशन प्लेस, कोलन लगा के कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिशिंग कंपनी जो आपका पब्लिकेशन हाउस का नाम है, और कॉमा लगा के पब्लिकेशन ईयर का नाम, ठीक है। डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन, ठीक है। और जो भी सेक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं उसके बाद डॉट लगा देते हैं, यानी कि फुल स्टॉप, ठीक है। और अगर ये जैसे कि ये सेक्शन हमारा डिस्क्रिप्शन का है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके अगर ये खत्म नहीं हो रहा तो हम इसमें जा रहे हैं, ठीक है। अगर सेम अगर हमारे पास ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, अगर हमारे पास ये खत्म यहाँ तक नहीं हो रहा होता सपोज दैट, तो हम इसको इधर थर्ड इमेजिनरी इंडेक्शन से ना स्टार्ट करके हम यहाँ फर्स्ट इंडेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर ये हमारा जो भी सेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ फर्स्ट इंडेक्शन से, ठीक है। क्योंकि ये हमारा छोटा सेक्शन तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी नेक्स्ट होगा वो हम सेकेंड इंडेक्शन से या इमेजिनरी इंडेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है। और हमारा ये आपका दूसरे ऑथर का नाम है और हमारा जो टाइटल है, ठीक है। ये एडेड एंट्री की ट्रेसिंग है, ये ट्रेसिंग सेशन कहलाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, हमेशा सब्जेक्ट एडेड एंट्री में सब्जेक्ट हम लोग हमेशा कैपिटल लिखते हैं, और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। यहाँ पे एक्सेशन नंबर कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हम लोग एडेड एंट्री की कार्ड बनाते हैं ना, सब में एक्सेशन नंबर भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेन एंट्री में हम लोगों ने ये लिखा ना, यहाँ पे एक्सेशन नंबर, तो हम जो एडेड एंट्रीज होती है ना उनमें भी हम लोग लिखते हैं एक्सेशन नंबर, इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आगे ना समझ में कि नहीं? यस मैम। मैम पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है मैम नंबर। नहीं नंबर नहीं, नंबर नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ये देखो, ये जो ट्रेसिंग करते हैं तो ट्रेसिंग में कहीं इन्होंने एक्सेशन नंबर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक्सेशन नंबर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह हम लोग मेन एंट्री में लिखते हैं उसी प्रकार से हम लोग जब ट्रेसिंग करते हैं तो भी हम लोग एक्सेशन नंबर सभी एडेड एंट्री के कार्ड पे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैम अब समझ में आ गया। यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिखा होना चाहिए बट इन्होंने लिखा नहीं, एक्सेशन नंबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और आपका बाकी सारी चीजें तो सेम है। यहाँ पर आपका ज्वाइंट ऑथर था तो आपने जो ज्वाइंट ऑथर मेन आपका दूसरा जो ऑथर है उसको यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, और जो मेन ऑथर है वो यहाँ पे आपका हेडिंग सेक्शन में रहेगा, और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री रहेगा, ठीक है। ये आपकी सारे के सारे ट्रेसिंग के कार्ड है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं 3 ऑथर के केस में। देखो 3 ऑथर है यहाँ पे ना, 3 ऑथर में केस में क्या करेंगे हम कि जो मेन होगा, ये तो इसको पहला लेटर ले लेते हैं, पहला हम लोग ऑथर ले लेते हैं, या फिर कोई भी जो हाईलाइटेड होगा, बोल्ड होगा, ठीक है, ये कैपिटल में लिखा होगा, उसे लेते हैं। अगर इसमें कोई भी चीजें हाईलाइटेड नहीं है तो हम लोग पहले ऑथर को एज अ मेन ऑथर हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन ऑथर को ले लिया फर्स्ट ऑथर, ठीक है, जोशी एमएल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, एक टाइटल आ गया डायनेमिक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना, ठीक है, बाय एमएल जोशी, ये रनिंग में जाएगा, है ना। जो इस एरिया में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में से हम लोग रनिंग में लिखते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। और जब 2 ऑथर, ये 3 ऑथर के केस है ना, जब 3 ऑथर के केस में क्या करते हैं हम लोग, 2 ऑथर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑथर के बीच में कॉमा लगाते हैं, और जो सेकेंड एंड थर्ड है उसके बीच में एंड लगाते हैं। देखो लगा हुआ है ना यहाँ पे, दिख रहा है ना सभी को? यस है ना। हाँ, ये चीजें बहुत, ये आप जब करोगे ना तो ये आपको बेसिक में सिखाई जाएगी, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जब
स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथर या एडिटर का नाम लिखते हैं, तो उस केस में हम लोग स्लैश लगा के बाय लिख के ऑथर का नाम लिखते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास एडिशन आया है तो डॉट और डैश लगा के एडिशन का नाम लिखते हैं, जो भी एडिशन होगा। फिर सेम डॉट और डैश लगा के हम लोग पब्लिकेशन प्लेस का नाम, कोलन लगा के पब्लिकेशन हाउस का नाम, और फिर आपका कॉमा लगा के ईयर का नाम, ठीक है। ये चीजें आपको सीक्वेंस में होती है, पहले आपका प्लेस, फिर आपका पब्लिकेशन का नाम, और फिर आपका ईयर, ठीक है। ये सीक्वेंस में ही होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट जो एक्शन नंबर होता है वो लगभग लगभग आईएसबीएन या फिर लगभग 4 लाइन्स छोड़ के ऊपर यहाँ पे आईएसबीएन लिखा जाता है। डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 4 लाइन्स मान के चलिए, ऊपर से 3 से 4 लाइन के ऊपर यहाँ पे लिखा जाता है एक्शन नंबर, ठीक है। और ये आपके क्या पेज है, ये आपके इनिशियल पेजेस है, ठीक है, या प्राइमरी पेजेस बोलते हैं, ठीक है। इसे ये रोमन्स के आपके 6 पेजेस दिए होंगे, ठीक है। और ये आपके मेन पेजेस है, और ये आपका साइज है बुक का, और ये सीरीज है। सीरीज को यहाँ पे इन्होंने डॉट और डैश लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आपका ये आपका जो सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज के सब्जेक्ट दिए हुए हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये आपका दूसरे ऑथर का नाम दिया हुआ है जो कि ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री की बनेगी, ठीक है। फिर एक आपका दूसरा, इसमें 3 ऑथर है ना, 2 ऑथर आपके एडेड एंट्री में जाएंगे। ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्रीज में 2 ऑथर्स के नाम बनेंगे, क्योंकि सिंगल जो पहला ऑथर है, जो मेन ऑथर है, वो आपके मेन एंट्रीज में आ गया, तो ये आपका कभी भी एडेड एंट्रीज में नहीं जाएगा। जिसका नाम यहाँ पे मेंशन होता है वो कभी भी एडेड एंट्रीज में नहीं जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका जो टाइटल से हो गया, आपका सीरीज दिया है तो सीरीज से बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम हमेशा सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज में क्या करते हैं, हमेशा हम आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कैपिटल से होता है, ओके। ठीक है। कौन कोई चला रहा है, कोई क्या, हवा बहुत तेज आ रही है किसी की, ऐसा लग रहा है कि बहुत, ठीक है। और आपका ये दूसरा ऑथर से बना था ना, एक दूसरे ऑथर जो आपका सेकंड ऑथर से ये बना कार्ड, ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री। इसी प्रकार से आपका ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री तीसरे ऑथर से बना, ठीक है। मेन ऑथर हमेशा यहाँ पे रहेगा, आपका हेडिंग सेक्शन में मेन ऑथर हमेशा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये टाइटल से बन गया। ये चीजें तो सेम सबके साथ, टाइटल हमेशा टाइटल से एक एडेड एंट्रीज बनती ही बनती है, टाइटल से और आपके सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज हमेशा बनती ही बनती है, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज दी हुई है इसलिए हमने सीरीज एडेड एंट्रीज बनाई है। तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। यहाँ पे किसी को डाउट है किसी भी तरह का? अभी जो लोग क्लास नहीं किए थे पिछले सेशन में वो सारी चीजें क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो 30 से अधिक व्यक्तिगत लेखक के केस में, जब किसी पुस्तक में 3 से अधिक व्यक्तिगत लेखक का जिक्र टाइटल पेज पर होता है तो ऐसी स्थिति में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 संशोधित के नियम, ये जो नियम है, निम्नलिखित नियमों का प्राविधान किया गया है। पहला क्या, प्रमुख लेखक का बोध नहीं। यदि 3 से अधिक लेखकों के बीच मुद्रा शैली की दृष्टि से किसी प्रमुख लेखक का बोध नहीं होता तो ऐसी स्थिति में शीर्षक अनुच्छेद का निर्माण टाइटल के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि अगर मोर देन 3 ऑथर के केस, हाँ मोर देन 3 ऑथर केस में कोई भी ऑथर क्लियर नहीं है कि मेन है, जैसे आपका बड़ा नहीं है लेटर, मतलब कि उसको हाईलाइट नहीं किया है या बोल्ड नहीं किया है, तो उस केस में हम लोग जो मेन एंट्री का कार्ड बनाते हैं वो टाइटल से बनता है, यानी कि हेडिंग सेक्शन में टाइटल का नाम आता है, ना कि ऑथर का। किस केस में, जब हमें मेन ऑथर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस केस में। मोर देन 3 ऑथर के केस में हो रहा है, ओके। यदि 3 से अधिक लेखकों के बीच में मुद्रण शैली की दृष्टि से किसी प्रमुख लेखक का बोध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में शीर्षक अनुच्छेद यानी कि हेडिंग सेक्शन में टाइटल से हमारा टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। और शीर्षक का निर्माण जब आख्या के अंतर्गत होता है तो प्रकाशन वितरण अनुच्छेद, हेडिंग का निर्माण जब टाइटल के अंतर्गत होता है
हाँ, यानी कि जो हेडिंग सिस्टम में अगर हम टाइटल लिखते हैं तो प्रकाशन वितरण अनुच्छेद तक हैंगिंग इंडेक्शन का प्रयोग किया जाता है तथा सॉरी तात्पर्य शीर्षक अनुच्छेद की अनुवर्ती पंक्तियां द्वितीय सेकेंड इंडेक्शन से वापस की जाती हैं। दायित्व कथन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शीर्षक विवरण के पश्चात लगाकर पहले लेखक का नाम उल्लेख कर डॉट्स। इसमें अगर मोर देन 3 के केस में होता है तो हम लोग पहले ऑथर का नाम लिख के 3 डॉट के बाद ET और लिख देते हैं। हैंगिंग इंडेक्शन यहाँ पे दिया होगा, मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। और प्रमुख लेखक का बोध, यदि किसी पुस्तक में 3 से अधिक सह लेखक हैं एवं उनमें से किसी एक लेखक का नाम मुद्रा शैली के आधार पर विशिष्ट प्रतीत होता है तो उसे प्रमुख लेखक की रचना मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में इस नियम के अनुसार संलेख का निर्माण प्रमुख लेखक के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि अगर तीनों जो मोर देन 3 ऑथर के केस में अगर कोई हाईलाइट है ऑथर का नाम या मतलब इंडिकेट किया है बोल्ड में है या कुछ बताया हुआ है, कुछ मतलब इंडिकेशन दिया हुआ है, तो उसे हम जो मेन एंट्री होगी वो हम मेन ऑथर से बनाएंगे जो उसने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और काफी नहीं, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन एरिया में सह लेखक के नाम के पश्चात हम 3 डॉट लगा देंगे और बाद में ET ऑल कर देंगे, ठीक है। इससे यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑथर, मोर देन 3 ऑथर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडिकेट तो उन्होंने किया हुआ है, नहीं लग रहा है ना, कुछ भी नहीं इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे। बोल्ड वगैरह कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? हेलो, नहीं दिख रहा ना? यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं किया ना इन्होंने कि उसे हाईलाइट करते या बोल्ड कर देते, तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसमें क्या किया इन्होंने, जो आपका टाइटल था उसे यहाँ पे इन्होंने एज अ, यहाँ पे जो हेडिंग सिस्टम है इन्होंने टाइटल को लिखा है, ठीक है। ये है शीर्षक हेडिंग निर्माण जब अक्सर टाइटल के अंतर्गत होता है। हेडिंग का निर्माण जब टाइटल के अंतर्गत होता है तो प्रकाशन वितरण अनुच्छेद, प्रकाशन वितरण क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पे बताया है कि शीर्षक हेडिंग का निर्माण जब टाइटल्स के अंतर्गत होता है, ठीक है, तो प्रकाशन वितरण जो डिस्क्रिप्शन नहीं है जिसमें हम लोग वो लिखते हैं, मतलब पब्लिकेशन प्लेस हाउस और ईयर का नाम लिखते हैं ना, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेशन बोलते हैं जिसे हम, है ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो, मैम। है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको हम लोग प्रकाशन वितरण अनुच्छेद तथा निलंबित शीर्षक यानी कि हैंगिंग इंडेक्शन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात द्वितीय ऊर्ध रेखा से वापस की जाती है। जैसे कि अभी तक हमने क्या किया था कि अगर हमारा ये जो हम लोग यहाँ पर लिखते थे डिस्क्रिप्शन एरिया में जो लिखते थे और टाइटल का नाम लिखते थे और फिर यहाँ पर हम लोग लास्ट तक जाते थे और इसके बाद अगर ये कंप्लीट नहीं होता था तो हम यहाँ तक लेते थे ना, यहाँ से स्टार्ट करते थे, है ना, कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट करते थे ना। लेकिन इस केस में हम लोग इसे सेकंड इंडेक्शन से लेंगे, ना कि यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यही पे बात की गई है, इसी को हम लोग हैंगिंग बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये बात की गई है ना कि हेडिंग का रिमार्क जब टाइटल से होता है तो प्रकाशन वितरण यानी कि जो पब्लिकेशन प्लेस की जो डिटेल होती है वो हैंगिंग इंडेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि शीर्षक अनुच्छेद की ड्यूटी सेकंड इंटेंशन से वापस की जाती है, फर्स्ट इंटेंशन पे हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। यही से हम लोग वापस लौट जाते हैं, मतलब अगर हमें कंटिन्यूएशन भी करना है तो हम यहीं से करेंगे उसे। देखो सारी चीजें यहाँ से हम लोगों ने कंटिन्यू की हैं, पूरा ये पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया है वो हमने सेकेंड इंटेंशन से लिया है, ठीक है। तो ये हमने हैंगिंग इंटेंशन का प्रयोग किया है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग इंटेंशन। यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग इंडेक्शन का मतलब यहाँ पे जिक्र किया है। क्लियर हो रहा है? अगर हम लोग हमारे पास सब्जेक्ट सॉरी हमारे पास जो ऑथर की डिटेल क्लियर नहीं हो पा रही है और हम
हेडिंग सेक्शन में टाइटल को मेंशन करना है, तो उस केस में हैंगिंग टाइटल को फॉलो करते हुए जो हम पब्लिकेशन की डिटेल लिखते हैं उसे हम सेकेंड इंडेंशन से ही कंटिन्यू करेंगे, ना कि हम फर्स्ट इंडेंशन पे जाएंगे। क्योंकि हमने पहले देखा होगा, आपको याद होगा कि पहले हम इसे कंटिन्यू करते थे तो फर्स्ट इंडेंशन जाते थे कि नहीं? आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस हेलो, मैम, आ रहा है। आ रहा है ना? यस तो मैम। ये जी Yes. है ना, ये आपका जो मतलब यहाँ से लौट आता है, तो ये आपका ये हैगिंग इंडेंट कहलाता है कि हम यहाँ तक ना जाके हम यहीं से वापस लौट आए, यानी कि सेकेंड इंडेंशन से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी सब में हमने यहाँ तक यहाँ से कंटिन्यू किया था कंप्लीट करने के लिए, है ना? क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा ये जी यहाँ मैम। पे एक चीज क्लियर मतलब होनी चाहिए, ठीक है? ये आपका मेन डिफरेंस है, ठीक है? ऐसे रूल्स आपको बार बार जब आप पढ़ोगे ना, जब काम इसको आप प्रॉब्लम्स करोगे ना, तो हर तरह के जो मतलब आपके किस तरह के कार्ड्स बन रहे हैं, ज्वाइंट ऑथर है, सिंगल ऑथर है, मल्टी वॉल्यूम है, गवर्नमेंट एंट्रीज है, तो अलग अलग टाइप की जो एंट्री बनती है तो अलग अलग रूल्स होंगे। तो उनको बस पढ़ के जो रूल्स बताया गया है उसको फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं करना है, बस केवल आप पढ़ के उसको अप्लाई करना है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वैसे ही आपको अप्लाई करना है, नथिंग एल्स, ठीक है? समझ में आ गया हो आई थिंक, जी मैम। ठीक है? और बाकी सारी चीजें सेम है। ट्रांजिशन में आपका जो पहला जो और सब्जेक्ट से बना है ना, जो सब्जेक्ट एडेड एंट्री है, और आपका ऑथर है आपके ये फर्स्ट ऑथर और सेकेंड ऑथर। एक मिनट, क्यों सारे ऑथर के नाम क्यों नहीं दिए? तीनों ऑथर है ना यहाँ पे, पहले ऑथर से क्यों बना रहे हैं? एडेड एंट्री तो तीन की बननी चाहिए, तीनों की नहीं क्यों बना रही? मैम जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है कि अगर लेखक का प्रमुख लेखक का बोध नहीं होता है हाँ, प्रमुख का लेखक का तो जो बोध नहीं होता है तो उस केस में हम पहले लेखक, प्रथम लेखक अंकित नीचे टिप्पणी दी गई है just यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर क्या है, ACR को संसद के नियमानुसार आख्या पृष्ठ पर 3 से अधिक लेखक होने के कारण हेडिंग आख्या के अंतर्गत इनमें ये ठीक है। और दायित्व कथन क्षेत्र में चूंकि मुद्रण शैली के आधार पर किसी भी लेखक का प्रमुख लेखक का बोध नहीं होता है, इसलिए सब लेखक को अंकित किया गया है, ठीक है? लेकिन हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेक्शन में तो हम लोग चलो प्रथम लेखक को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जो एडेड एंट्रीज के कार्ड है वो तो आपके 3 ऑथर्स के नाम से तो बनने चाहिए। मैं ये ना कहने का मतलब ये टिप्पणी कहाँ मेंशन है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हेलो, भगवती जी बोल रहे थे आई थिंक, मुझे लग रहा है ना? मैम दीपक बहुगुणा बोल रहे दीपक, क्यों? क्योंकि भाई जी मैम जनरली हम जब हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि एडेड एंट्री का मतलब क्या होता है, कि एडेड एंट्रीज हम लोग क्यों बनाते हैं? एडेड एंट्रीज का मतलब ये होता है कि हम अगर हमारे पास पहला ऑथर नहीं है, किसी को मान लो 3 ऑथर के नाम है एक बुक के, और किसी को मालूम नहीं कि पहला ऑथर कौन है, दूसरे ऑथर से वो सर्च करना चाहे, तो वो कैसे सर्च करेगा अगर वो 3 ऑथर की एडेड एंट्रीज नहीं बनी है? इसमें तो 3 ऑथर की एडेड एंट्री बनाई क्यों नहीं इन्होंने, ये बस समझ में नहीं आ रही। वैसे रूल्स तो कहलाता है कि तीनों ऑथर की एडेड एंट्री बननी चाहिए। इसकी दूसरी प्रॉब्लम मैं एक को देखती हूँ, 60 है ना केस नंबर, इसमें और प्रॉब्लम दी हुई है 3 ऑथर के केस में। तीन ऑथर कैसे हो सकता है? यहाँ पे है इसमें
अगर हमारा टाइटल से बनता है तो आपका पहले ऑथर की डिटेल दी आती है, जो अगर हाईलाइटेड नहीं है तो मेन ऑथर से ही एडिट एंट्री बनती है। इसमें ऐसे ही दिया हुआ है और यही रूल्स भी कहलाता है। अब इसका रूल्स थोड़ा सा मुझे तो अनसेटिस्फैक्टरी लग रहा है, क्योंकि अगर जो देश है वो पूरा तो नहीं हो रहा है किसी एंगल से। इसका क्या रीजन है मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी एग्जैक्टली पूरी तरह से नहीं पता इसके बारे में। लेकिन ये रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो कोई गलती नहीं है। अगर हम अगर हाईलाइटेड होता उस केस में, अगर किसी ऑथर को हाईलाइटेड करते तो उस केस में जो बचे हुए ऑथर है उनको हम सर्च करते हैं। हाँ, एक रीजन है, अब मुझे समझ में आया इसका। मतलब अगर ये सब्जेक्ट से ही मेन ऑथर बन रहा है तो हम इसे सब्जेक्ट से सर्च कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो आपका मतलब एक सिंगल होगा, उससे हम लोग सर्च कर सकते हैं और इसमें मेन ऑथर से, ठीक है। तो मे बी इन्होंने इसीलिए इसके सब्जेक्ट से अगर मेन कार्ड बना है हमारा, तो अगर हम सब्जेक्ट से भी सर्च करेंगे तो हमें तीनों ऑथर से सर्च करने की नीड नहीं होगी। तो आई थिंक इसको सोचते ही हुए इन्होंने जो मेन ऑथर है या जो फर्स्ट ऑथर है उसी से एक एडिट एंट्रीज बनाई है, बाकी जो दो रिमेनिंग ऑथर हैं उनसे एडिट एंट्रीज नहीं बनाई है। तो आई थिंक ये लॉजिक उन्होंने लगाया होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि बाकी जितने भी प्रीवियस कार्ड्स बन रहे थे या मेन एंट्री के कार्ड बन रहे थे वहां वो यहाँ पर उसको यहाँ पे हमने मेन ऑथर का नाम मेंशन किया था, ठीक है। मोर देन 3 के ऑथर के केस में नाम अगर हमें हाईलाइटेड नहीं है ऑथर का, तो हम उस मेन एंट्री के कार्ड को हम सब्जेक्ट से बनाते हैं या कि जो टाइटल से बनाते हैं, है ना। तो हम अगर मेन एंट्री पे हमें सब्जेक्ट के थ्रू भी सर्च करते हैं तो भी हमें तीनों ऑथर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ लॉजिक आपको लग रहा है ठीक लग रहा है या कुछ डाउट है अभी भी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस मैम, आ Yes, रही है ma'am. आवाज। लॉजिक सही Yes, लग ma'am. रहा है जहां तक मुझे लॉजिक मैं समझ पा रही हूँ उसको, लॉजिक को, है ना। तो मेरे ख्याल से तो यही लॉजिक है और आई थिंक ये सही भी होना चाहिए। तो ये मतलब इसका सही लॉजिक है। मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट है कि ये लॉजिक कुछ गलत हो सकता है? आप लोग क्वेश्चन पूछा करो अगर कहीं भी डाउट है, क्योंकि हो सकता है मुझे भी कुछ चीजें सीखने को मिल रही हो कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो कई चीजें हम भी सर्च करते हैं, क्योंकि हमें भी सारी चीजें नहीं पता होती, कि हमें भी सारे सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट नहीं मानते अपने आप को, ठीक है। तो हमें भी देखने को मिलता है। तो आप अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और लॉजिक होना चाहिए तो आप अपने मतलब रख सकते हो अपने ओपिनियन, ऐसा नहीं है। जी मैम। माने की आवाज बड़ी दबी सी आई। वो देखो कभी भी क्लास करो ना, आप चाहे टीचर से पूछो, मेरे से पूछो, कोई भी एक्सपर्ट हमारे बाहर से आ रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई डाउट है तो, क्योंकि डाउट अगर हमारा उस समय क्लियर हो जाएगा ना तो आगे के लिए फिर वो एक हमारे पास नहीं रहती है चीजें कि हाँ हम उस समय पे डाउट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें मौके नहीं मिलते हैं और बात का बाद में ही रह जाता है। तो कहीं भी कोई डाउट है कि अगर आपको मेरी बात से लगता है कि हाँ ये इसमें कोई सेंस नहीं बनता, ये लॉजिक नहीं है, सही है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ ये क्यों ऐसा हुआ, है ना। पूछ सकते हैं एनी टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है क्योंकि सब्जेक्ट से हमने जब कार्ड बना ही लिया है, टाइटल से बना ही लिया है, तो हमें ऑथर से जो एडिट ऑथर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक ऑथर से भी हमारा काम चल जाता है। तो इस वजह से इन्होंने एक ऑथर से ही कार्ड बनाया है, मेन ऑथर से, ठीक है। मेन ऑथर इसका हाईलाइट नहीं है तो हम पहले ऑथर को ही मेन ऑथर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक आपका जो सब्जेक्ट आइडेंटिटी बनाई और यहाँ पे एक ऑथर की एंट्री बनाई, बाकी हमारे पास कोई भी डिटेल गिवन नहीं है ना। जो सीरीज हो गई या फिर आपकी ऑथर की डिटेल हो गई, एडिटर हो गया, कोलैबोरेटर, कोई भी डिटेल ऑलरेडी नहीं गिवन है, तो हमने सिंपल सा बना लिया। बहुत सिंपल है, टफ तो नहीं है ना, इजी है ना ये ACR 2? टफ लग रही है? हाँ, ये यहाँ पे इसकी आई थिंक ये दूसरा है केस, है ना। हाँ दूसरी प्रॉब्लम है ना हाँ दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? ऑथर में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है?
मोर देन 3 ऑथर नो लिखिए। मैम। नहीं दिख रहा है? किसी को डिफरेंस नजर आ रहा है ऑथर्स की डिटेल में यहाँ पे? मैम एक हाँ? ऑथर कैपिटल लेटर्स यस में हो, मैम, एक तो कैपिटल है। तो क्या करेंगे हम ओम लोग? प्रकाश पांडे। हाँ, इसमें कैपिटल क्या लेटर करेंगे? लिखेंगे मैम पहले। इसमें क्या करेंगे हम, जो मेरी एंट्री होगी वो ऑथर से होगी, इसमें हम लोग पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, और जो बचे हुए ऑथर है उसको हम लोग एडेड एंट्री में जॉइंट ऑथर के नाम से कार्ड्स बनाएंगे। ठीक है, देखना अभी आगे ऐसा ही जी होगा। मैम। देखो यहाँ पे हमने ये हमारा जो हाईलाइटेड ऑथर था उसको हमने यहाँ पर ले लिया, है ना? अगर नहीं होता तो क्या करते हम लोग? अगर ये हाईलाइटेड नहीं होता तो हम लोग क्या करते, बताओ? अभी अभी किया हमने। अगर इसमें से मैम कोई फर्स्ट भी, वाले को लेने थे। नहीं नहीं, फर्स्ट हम मेन एंट्री में नहीं क्या मैम, लिखते हैं हेडिंग सेक्शन में? सब्जेक्ट हाँ, मेन एंट्री में हेडिंग सेक्शन में क्या लिखता है? हम मेन एंट्री का कार्ड कैसे बनाते हैं, बताओ? अभी वो किया है? सब्जेक्ट मैम टाइटल अगर से। यस मैम यस, सब्जेक्ट हाँ, टाइटल टाइटल। लिखते टाइटल क्या? टाइटल से हम लोग हेडिंग सेक्शन को टाइटल को मेंशन करते हैं, है ना? और जो हमारी पब्लिकेशन की डिटेल है डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिखते हैं, पब्लिकेशन वितरण की जो भी डिटेल होती है वो क्या करते हैं, वो हम हैंगिंग इंडेंशन की तरह करते हैं, यानी कि सेकंड इंडेंशन से हम चीजों को लिखते हैं, कंटिन्यू नहीं करते फर्स्ट इंडेंशन से। तो ये डिफरेंस है, ये आपको वाइवा में पूछ जा सकते हैं, हैंगिंग इंडेंशन क्या होता है, ठीक है, और किस केस में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन था, हाईलाइटेड था, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इससे यानी कि जो ये मेन ऑथर को मतलब हाईलाइट इंडिकेट कर रहा है, और हमने इसको मेन ऑथर बना दिया और इसको हमने हेडिंग सेक्शन में लिख दिया। और क्योंकि हमारा हैंगिंग इंडेंट का यूज नहीं हो रहा तो हम लोगों ने यहाँ से इसको यहाँ मतलब कंटिन्यू करा, जैसे हम लोग सेकेंड फर्स्ट इंडेंशन से करते हैं वैसे ही कंटिन्यू किया। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को ना? वहां पर डिफरेंस था ना, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था सेकंड इंडेंशन से ना, यहाँ पे कंटिन्यू जैसे हम लोग पहले के कार्ड से बनाते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, है कि नहीं? कुछ चेंजमेंट दिख रहा है ना? पहले जस्ट बगल पहले जो भी कराई है उस प्रॉब्लम में और इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है ना? जी मैम। जी है ना? तो ये थोड़े थोड़े से माइनर से बहुत डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा इजी है, मुझे लगता है कि ए सी आर तो बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। आप 2 कार्ड बनाओगे, आपके सिंबल सारे याद हो जाएंगे कि कौन कौन से सिंबल हम लोग यूज करते हैं। आप पब्लिकेशन प्लेस के नाम से पहले सिंबल कौन सा यूज करते हो, है ना? डॉट पब्लिकेशन प्लेस के पहले आप कौन सा यूज करते हो, पब्लिकेशन हाउस के पहले, पब्लिकेशन पब्लिशर के नाम के पहले कौन सा यूज करते हो, और ईयर के पहले कौन सा यूज करते हो। ठीक है, तो वो पब्लिकेशन प्लेस के पहले डॉट और डैश लगाते हैं, और हाउस या पब्लिकेशन का नाम के पहले हम लोग कोलन लगाते हैं और कॉमा लगा के ईयर लिख देते हैं। ठीक है, और एडिशन और पब्लिकेशन प्लेस दोनों के पहले हम लोग डॉट और डैश लगाते हैं। ठीक है, और अगर 3 के केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका ऑथर था यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हमने, कोलन लगाया, जो सब टाइटल है वो लिखा बाय आपका मुक्तेश्वर द्विवेदी। इन्होंने सीरीज से ही ले लिया है, मतलब जब हम लोग ये मेन ऑथर हो गया और इसको यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूएशन में जब लिया तो यहाँ पे मुक्तेश्वर द्विवेदी लिखा और 3 डॉट लगा के ईटी ऑल कर दिया। ठीक है, और एडिटेड बाय एस के अग्रवाल। इसमें क्या क्या हुआ था, एक मिनट, उसमें मेंशन नहीं था तो यहाँ पे कुलदीप करके ईटी ऑल इसमें भी सेम किया था। तो ये ध्यान रखना कि जब मोर देन 3 केस में होता है, अगर इंडिकेट नहीं है यहाँ पर तो हम लोग पहले ऑथर को यहाँ पे मेंशन करते हैं, और अगर इंडिकेट है तो हम लोग जो पहले मेंशन है सीरियल वाइज वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरिया में जाता है। यहाँ पे हाईलाइटेड है वो यहाँ पे आएगा, और जो मेन है सीरियल वाइज वो यहाँ पर हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में लिखते हैं, फिर 3 डॉट लगाते हैं और ये आपका जो कोष्टक में ईटी ऑल कर देते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें सब सेम है, कोई अंतर नहीं है, बाकी सारी डिटेल सेम है जो कि आप पहले से करते आए हैं। ठीक है, और जो भी हम लोग सब्जेक्ट की डिटेल लिखते हैं या ट्रेसिंग में लिखते हैं वो आपकी 1 to फॉर्म में होती है,
और बाकी सारी डिटेल्स ऑथर की हो गई, एडिटर हो गई या सीरीज की हो गई, वो आपकी हमेशा रोमन में रहती है। ठीक है, 1 to रोमन फॉर्म में होती है। यहाँ पे आपका द्विवेदी मुक्तेश्वर हो गया और आपका सेकेंड ऑथर हो गया। पहले ऑथर तो यहाँ पे है ही, और जो 2 ऑथर हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, और टाइटल हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट एंट्री बढ़ेगी वो हमेशा कैपिटल में रहेगी, बस ये अंतर होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। पांडे ओम प्रकाश से आपका बना, और ये आपका दूसरा ऑथर है, और आपका ये एडिटर डिटेल है। टाइटल एंट्री है इसमें। ठीक है, तो ये मोर देन 3 के केसेस में था, और 1 सिंगल ज्वाइंट ऑथर, और आपके 3 ऑथर था, और मोर देन 3 ऑथर के केसेस थे। ठीक है, बस इतने ही आई थिंक मैं बताऊंगी आगे, फिर आप पढ़िएगा जो सर पढ़ाएंगे आपको। इसमें आपका कम से कम फर्स्ट डे आपका, ये फर्स्ट डे आई थिंक आपका इतना, फर्स्ट डे में आपके ये थर्ड मोर देन 3 के केसेस कंप्लीट हो जाएंगे मुझे लगता है। फिर आपको मल्टी वॉल्यूम्स पढ़ाया जाएगा। मल्टी वॉल्यूम्स किसने दिया हुआ है? केसेस ही चल रहे हैं यहाँ पे, है ना? एडिटोरियल वाला ये यहाँ पे। मैं सीसी का थोड़ा पार्ट बता देती हूँ आपको। सीसी का पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंस है। पेज नंबर 222 पे आना। जो आपने सीसी में एक ईयर पढ़े होंगे, वो यहाँ पे यूज होगी। सीसी का भी यहाँ पे यूज होता है, तभी हमने कहा था बुक्स परचेज कर लेना। सीसी की भी जरूरत पड़ेगी आपको जब आप क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यूज करेंगे, उस केस में आपको सीसीसी का यूज, मतलब सीसी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उसकी एडेड एंट्रीज बनाएंगे उस केस में। ठीक है, तो चेन इंडेक्सिंग की मैंने आपको इमेजेस भेजी थी। चेन इंडेक्सिंग क्या होती है वो आपसे पूछी जाएगी। क्या नहीं है अभी तक की जो मैंने आपको बताया उसमें से कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं, मतलब आपको मतलब मेन है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए और आप कर ले जाओगे। ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आपको पढ़नी है। मैम कल से जो वर्कशॉप चलेगी सर, ये यही वाली प्रोसेस बताएंगे ना मैम, ये कार्ड कैटलॉगिंग हाँ, वगैरह? ये कार्ड आपको बेसिकली जब स्टार्टिंग करेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑथर बताया जाएगा। फिर मल्टी वॉल्यूम हो गया, एडिटोरियल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, है ना? और जो आपने मैम जो डॉक्यूमेंट वो सेंड करे थे वो करने हैं मैम, वो काम आएंगे ना उसके लिए? हाँ बिल्कुल, मैंने सीसीसी के भी बताए थे आपको। सीसी के भी चीजें डिटेल, चेन इंडेक्सिंग का भी शायद शेयर किया था, है ना? किया कि नहीं किया था? जी मैम जी। अभी तो चेन इंडेक्सिंग यानी कि आपको जब सीसीसी यानी कि आपको 6 से लेके 10 तारीख की जो वर्कशॉप होगी ना, तब उस ड्यूरेशन यस। में आपको जो कोलन क्लासिफिकेशन की किताब है उसे भी लेके बैठना होगा। उसमें आपको चेन इंडेक्सिंग के बारे में बताया जाएगा कि चेन इंडेक्सिंग उस समय करते हैं हम लोग जब मतलब
जरूरत पड़ती है चेन बेसिक कैसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब इसमें रेफरेंस एंट्री एडेड एंट्री बनाते हैं ना, तो उसमें भी एडेड एंट्रीज बनती है। तो उसमें हम लोग क्या होता है, फास्ट लिंक होता है, शॉर्ट अनशॉर्ट लिंक होता है, तीन प्रकार के लिंक्स होते हैं, है ना। तो फास्ट का मतलब होता है कि उससे हम बुक्स को सर्च नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है जिसे सर्च कर सकते हैं। अनसॉर्ट का मतलब होता है जिसे सर्च नहीं कर सकते। तो ये तीन जो चेन होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, और वो भी हम उल्टे ऑर्डर में करते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। तो वो चेन कैसे हम करते हैं, तो चेन के लिए ही आपको लाइब्रेरी साइंस की कोलन क्लासिफिकेशन बुक में जाना पड़ेगा। ओके मैम। उसको मैं एक लेक्चर आपको शेयर कर दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत। थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ ACRT और ACR2 और CCC में, तो आपको CCC थोड़ी टफ लगेगी क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कुछ रूल्स, क्योंकि दो रूल्स आप पढ़ रहे दो भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और उसमें काफी मतलब CCC को भी यूज किया गया है और इसको भी यूज किया गया है, तो थोड़ा सा टफ मानी जाती है। इसलिए ACR2 का ही हम लोग यूज करते हैं, ना कि CCC का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें क्लास नंबर निकालने की बात की जाए तो भी हम लोग DDC का यूज करते हैं, क्योंकि CC भी बहुत टफ मानी जाती है, क्योंकि उसमें हम लोग डिटेल में अगर हम डेप्थ में जाते जाते हैं तो बहुत डिटेल में उसको नंबर बड़े बड़े बन जाते हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और जहाँ पे DDC की बात करें तो बहुत इजी होती है, रेडीमेड नंबर होते हैं, हमें केवल सर्च करने की जरूरत होती है और आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं। तो ज्यादातर आपको यूज में लाने वाली बात करें तो ACR2 और आपकी DDC है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। अगर CC अगर बहुत डिटेल में नहीं भी आती है तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस थोड़ी सी पता होनी चाहिए ताकि आप पेपर को क्वालिफाई कर सके और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सके। बाकी डिटेल में आपको कार्ड बनाने के लिए नहीं आते हैं CC से। आप अगर सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो ACRT की जो रूल्स आपको पता होंगे तो आप आसानी से सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सारे उद्देश्य दिए हुए वही सारी चीजें हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर आई थिंक इसमें ईयर वगैरह दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ये इतने सारे एंट्रीज होते हैं। ये CR एंट्री होती है, इसके चार प्रकार तो याद ही करने पड़ते हैं। ये CR एंट्री होती है यानी कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, BI इंडेक्स बोलते हैं शॉर्ट में। CR देखो, CR एंट्री और CI एंट्री है ये, और CRI एंट्री और BI एंट्री। तो इसे शॉर्ट में याद करते हैं ताकि हम लोग याद हो जाए। ठीक है, तो ये आपको कम से कम इतना तो याद ही होना चाहिए। उसमें क्या थी, एडिट एंट्री, सब ज्वाइंट ऑथर एडिट एंट्री थी, रेफरेंस एंट्री थी, और कौन सी थी, मेन एंट्री थी। तीन एंट्री थी ना। और इसमें क्या है, क्रॉस रेफरेंस है, इसकी आपकी क्लास इंडेक्स है, बुक इंडेक्स है, और क्रॉस क्लास रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, बाकी तो सारे बीच में इसमें डिटेल दी हुई है। तो मेन तो ये पक्का पता होना चाहिए, बाकी अगर याद कर ले तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और इसके सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन कौन कौन से होते हैं इसमें 6 होते हैं, उसमें 8 होते हैं मेन। ठीक है, इसमें आपका ये लीडिंग होता है, और आपका हेडिंग सेक्शन हो गया, और टाइटल हो गया, आपका नोट सेक्शन हो गया, नंबर हो गया। बाकी यहाँ पर भी सारी चीजें सेम होती हैं। आपको कॉल नंबर यहाँ पर आता है, एक्सेस नंबर यहाँ फिल किया आता है। कॉल नंबर इसमें नहीं दिया है। बस एक अंतर है यहाँ पे, जब आप टाइटल लिखते हैं ना तो टाइटल को कैपिटल में लिखते हैं। क्या शीर्षक अनुच्छेद की समाप्ति तक अगली तिथि, टाइटल दिया हुआ क्या इसमें। कुछ रूल्स इसमें थोड़े अंतर इसमें रूल्स में दिए होंगे आपको, इसका फॉर्मेट नहीं दिया हुआ था इसमें, जैसे उसमें दिया हुआ था। फॉर्मेट आई थिंक नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है फॉर्मेट नहीं दिया ना उन्होंने। तो ये फॉर्मेट है, मैं आपको एक मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा दूं, ये शायद आपको दिख जाए। ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, यस मैम। ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे बुक में आई थिंक नहीं दिया हुआ है ना।
जैसे कि AACR2 में फॉर्मेट नहीं दिया हुआ था आपका, टाइटल, हेडिंग, लीडिंग, कौन कौन से टाइटल होते हैं, सेक्शन कौन सा कहलाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मेट है इसका, CCC का। दिख रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम हो रही, दिख नहीं रहा है तो बताओ, विजिबल है सभी को ये, यस मैम। है ना? तो ये आपका फॉर्मेट है, कैसे हम किस सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो चीज दी हुई है। ठीक है, इसकी फोटो मैंने भेजी है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, भेजी है क्या मैंने इसको? अगर नहीं भेजा होगा तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट होता है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा कॉल नंबर चाहे आप CCC में लिखेंगे या AACR2 में लिखेंगे, हमेशा आपका कॉल नंबर पेंसिल में लिखा जाएगा, बाकी सारी डिटेल आपकी पेन से लिखी जाएंगी। ठीक है, और एक बात और, आप ऐसा नहीं कोई भी पेन का यूज कर ले, ब्लू या ब्लैक का यूज करते हैं, कोई भी ग्रीन, रेड ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं करते जनरली। ठीक है, जी मैम। टाइप्स ऑफ एंट्रीज है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैन एंट्रीज क्या है? मेन एंट्री से ही दूसरी एंट्रीज ड्राइव होती है ना? जैसे ट्रेसिंग में जो जो चीजें होती है वो उन सब भी, ट्रेसिंग में जितने भी सेक्शन दिए होते हैं, चाहे वो ऑथर के हों, सब्जेक्ट के हों, वो हमारे सारे एडिट एंट्रीज को बनाने में हेल्प करते हैं, वही सारे एडिट एंट्रीज हम बनाते हैं, उन्हीं की ही एडिट एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पर कॉल नंबर लिख रहे थे यहाँ पर इस सेक्शन में ना, वो यहाँ पर ना लिख के हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 1 या 2 का स्पेस देके ये हमारा कॉल नंबर लिखा जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे AACR2 में ना, यहाँ पर ना लिख के हम लोग कॉल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है CCC में और AACR2 में, मेन डिफरेंस ये है। ठीक है, जब आप दोनों पढ़ लोगे उसके बाद अपने आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कार्ड का साइज सेम होता है, और जो इंडेंशन है फर्स्ट, सेकंड और मेजरिंग है वो सभी सेम होती है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ से यानी कि फर्स्ट इंडेंशन के ऑलमोस्ट 2 लेटर छोड़ के यहाँ पे आप कॉल नंबर लिखोगे। ठीक है, आपका लीडिंग लाइन में आप कॉल नंबर लिखोगे पेंसिल से। ठीक है, और ये आपकी लीडिंग हो गई। फिर हेडिंग सेक्शन में क्या लिखोगे? हेडिंग सेक्शन में क्या लिखोगे आप? रीडिंग लाइन के पश्चात अगली पंक्ति पर द्वितीय रेखा से लिख जाता है, इसे पुस्तक के लेखन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के नाम उल्लेख कर दे, यानी कि जो ऑथर होता है या सहकारक के नाम को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एंट्री एलिमेंट, सेकेंडरी एलिमेंट और इंडिविजुअलाइज एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो सरनेम फुल नेम होता है, सरनेम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बड़े कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसमें सारा नहीं, मतलब जो पूरा नाम होगा ये आपका पूरा यहाँ पर ये कैपिटल में लिखा जाएगा। पांडे राम गोपाल इन ब्रैकेट में। ऐसे तो नहीं आना चाहिए, राम गोपाल इस तरह से नहीं आना चाहिए। इन ब्रैकेट में तो आपका ये आएगा, जो आपका फोर नेम होगा ना वो आएगा। और यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ हमेशा दी होती है, और डेट ऑफ बर्थ को ही आप यहाँ पे कैसे देखते हो, जो आपने CC पढ़ा था ना, तो CC में 2 टाइम स्पेस थे, एक यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर टाइम स्पेस निकालने के लिए आप CC पे जाओगे। एग्जाम्पल भी तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, एग्जाम्पल ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं आपके ट्रेसिंग एरिया के। 4 जो मेन एंट्री बनती है ना,
वो आपके सारे एरियाज दिए हुए हैं, वो आप करोगे जब आप बनाओगे अभी। देखो यहाँ पे आपका ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, विलियम एच किम्बल, कैसे लिखा है यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, मतलब एक तरह से सेक्शन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ट्रेसिंग बैक ऑफ कार्ड होती है यहाँ पे, ये आपकी कैपिटल, ये हेडिंग सेक्शन है, सॉरी लीडिंग सेक्शन है ये, और ये हेडिंग सेक्शन है। यहाँ पर इन्होंने हाँ उल्टा ही तो नाम लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, और जो सरनेम होता है वो हमेशा कैपिटल, ये पूरा कैपिटल है ना कि पहला लेटर। तो ये मेन डिफरेंस होता है, यहाँ पूरा हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, और जो इन ब्रैकेट में उनका फोर नेम लिखा जाता है। यहाँ पर फोर नेम है विलियम एच टिम्बल, तो सरनेम लिखा आपने कैपिटल से, और जो रिमेनिंग फोर नेम है वो आप उसे आप इन ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन नहीं, हाँ यहाँ पे ऑथर की बॉर्न ईयर यहाँ पे दी हुई है ना, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर लिया यहाँ पे 1951, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मतलब डैश इसलिए लगाया क्योंकि उनकी डेथ डेट नहीं दी है, तो उन्होंने डैश लगा के मतलब इनकम्प्लीट डिक्लेयर कर दिया, और फुल स्टॉप से क्लियर कर लिया, मतलब कंप्लीट कर दिया सेक्शन को, ठीक है। फिर आया आपका थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन कौन सा है? थर्ड सेक्शन कौन सा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया होगा ना, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आई थिंक। मैंने आपको 6 इसके बताए थे ना सेक्शंस। हेलो, मैंने आपको 6 सेक्शंस के बताए थे ना, 6 सेक्शन यस कौन कौन मैम, से होते हैं? कौन सा होता है थर्ड सेक्शन सेक्शन? आएगा, टाइटल सेक्शन है मैम। टाइटल, टाइटल है तो बताना चाहिए ना। बिल्कुल सही। टाइटल है, फोर्थ है आपका नोट, और फिर थर्ड फिफ्थ है एक्सेशन, और आपका लास्ट है प्रेसिंग, ठीक है। तो ये टाइटल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जो भी होगा, ठीक है। और रिवाइज एडिशन वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपने डॉट लगा के रिवाइज एडिशन लिख दिया, और 4 हो गया। इन्होंने इसके रूल्स के अकॉर्डिंग इसी तरह से लिखा आता है, इसलिए उन्होंने स्लैश का यूज नहीं किया, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने स्लैश ना यूज करके सीधे आपका जो भी एडिटर है क्या ये, हाँ यस एडिटर का नाम है, और इन्होंने यहाँ पे एडिटर का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑथर का नाम ऑलरेडी दिया है, इसलिए यहाँ पे ऑथर का नाम नहीं दिया है। जॉन वाइले न्यू बुक सीरीज एडिशन बाय सीएन, ये कौन सी डिटेल है? नोट सेक्शन की डिटेल है ये, है ना। तो नोट सेक्शन में जो भी एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, कि नोट एरिया का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है इन्होंने, है ना। तो नोट की जो डिटेल यहाँ पे दी है वो यहाँ पे हम नोट सेक्शन में लिख देंगे, और ये एफएस नंबर यहाँ पे ना होके यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर इस यहाँ पर इतना नीचे नहीं होगा, यहाँ पर होगा। और बैक ऑफ पेज पे आपका ये डिटेल्स आ जाएंगी आपकी, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब कैसे आया, ये आपका सीसी की किताब से आया है। पहले हम जो उसका जो हमारा टाइटल होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको हम सर्च करेंगे कि ये किस मेन क्लास में आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किस क्लास में आएगा, इंजीनियरिंग में आएगी ना, डी इंजीनियरिंग होता है ना, डी इंजीनियरिंग ही है ना जी मेन मैम। क्लास, इसको याद है कुछ? सीसी के मेन क्लास में जाएंगे हम, डी इंजीनियरिंग सर्च करेंगे, और फिर जितना जो हमारा टाइटल है उसको सर्च करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पूरा टाइटल सर्च करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वहाँ पे मिलेंगे उनको यहाँ मेंशन करेंगे, किस किस बुक से हम सर्च कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो वो हमारे सारे इसमें एंट्रीज में आएंगे, CI क्रॉस इंडेक्स एंट्रीज कहलाती है। और ये हमारे ऑथर का नाम हो गया,
यानी कि बुक इंडेक्स एंट्रीज में आपके ऑथर का नाम हो गया, एडिटर हो गया, और रिवाइजर हो गया। ठीक है, ये क्लास इंडेक्स एंट्री है। और ये एडिशन, ये एडिटर की डिटेल है, CRI यानी कि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो ये 3 तरह की एंट्रीज बनती हैं आपकी। और ये पहले वाले के लिए आपको जाना पड़ता है CC की तरफ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अगर क्लास नंबर निकालने के लिए, तो यहाँ अल्टरनेट, अगर हम यहाँ पे टी इंजीनियरिंग में जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाते हैं, डी इंजीनियरिंग 2.40 पे जाते हैं। 2.40 बुक रख लेना सब लोग अपने पास, इसलिए पड़ेगी 2.40। 2.40 समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? इंजीनियरिंग हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये आपको बनाना होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन आपको बनाना होगा प्रिंसिपल। मेन यहीं पे होता है समझना। ये भाई, मैम जो कल वर्कशॉप होगी वो कितनी बजे से होगी? 11 से 1 टाइमिंग मैंने बताई है, लिंक आपको मॉर्निंग में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ये एक्चुअली ये वाला जो मैंने लिंक आपको बनाया ना, वो थोड़ा सा ये मतलब सब्सक्राइब नहीं है, और इसमें आपको 40 मिनट्स की क्लासेस हैं, तो ये बार बार डिस्टर्ब करेगा, तो फिर परचेज करने के बाद इसे आपको शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, मैम आपको बुक्स किसी के पास है, पहुंचे आप लोग इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे, देन उसके बाद एक्सक्यूज मी मैम, यस यस, बताओ 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 मॉर्निंग इवनिंग होंगी ना? क्या क्या क्या? मैम मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास हाँ होंगी? हाँ, जैसे भी लास्ट टाइम सेम शेड्यूल रहेगा, बस थोड़ा टाइम का डेट का ही अंतर है, बाकी सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है इसमें। ये क्यों नहीं रहा है? इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट। ये यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर पेज में दिया था, मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ पर। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आपका तो यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर दिख रहा है, Sorry. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दिख रहा है। यहाँ पे आपको जब आपकी CI एंट्री बनाओगे ना, तब जरूरत पड़ेगी आपको। इसमें कौन कौन से ट्रू है, कौन से शॉर्ट है, कौन से अनशॉर्ट, वो लिंक आपको आइडेंटिफाई करने की। जैसे कि आप बात करें अल्टरनेट इंजीनियरिंग की, आपका शॉर्ट लिंक है, यानी कि आप इससे बुक को सर्च कर सकते हैं। इंजीनियरिंग से तो सर्च ही कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, इसी पेज नंबर 60, पेज नंबर कौन सा है, 2.41 पे दिख रहा है। हेलो, जी जी मैम, दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है चीज क्या? ये जब हम लोग, पता है,
चेन इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं ना। चेन इंडेक्सिंग का मैं मेथड नहीं बता पाऊंगी, मेरी क्लास 2 पे है। चेन इंडेक्सिंग हम लोग बनाते हैं। आप चेन इंडेक्सिंग का मैं आपको एक भेज दूंगी डिटेल, ठीक है। चेन इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम इसी में ही क्लास नंबर को बनाते हैं, और इसका जो नंबर होता है, जो एक नंबर है ना, यही तो क्लास नंबर कहलाते हैं। इसका नंबर देते हैं, और साथ में इसका हम जो जैसे डायरेक्ट करंट है या जो अल्टरनेट करंट है, जिस चीज हम सर्च कर सकते हैं वो हमारे सॉर्ट में आते हैं, जिस चीजों को नहीं सर्च कर सकते वो हमारे अनसॉर्ट और फॉल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपकी सीसीसी देखो इस तरह से बनता है आपका। यहाँ पे देखो जो कॉल नंबर दिया हुआ है ना, ये जो आपका कॉल नंबर दिया हुआ है ना, है ना, इस कॉल नंबर से हम बेसिकली देखते हैं, ये नंबर निकालते हैं, जो ये एंट्रीज होती है ना। हम लोग पहले क्या करते थे, सब्जेक्ट से कॉल नंबर बना, टाइटल से कॉल नंबर बनाते थे। अब उल्टा होता है यहाँ पे, ये जो हमारे पास कॉल नंबर दिया हुआ है ना, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट मतलब या टाइटल को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे D6 इंजीनियरिंग का नंबर है ना, इंजीनियरिंग में कौन कौन सी मतलब किस किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, उसको यहाँ पे हमने नंबर दिया है उस इंजीनियरिंग मेन क्लास पे जाके, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो ये आपको इसका मैं देखो इस तरह से बनता है बेसिकली। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल में, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एक कॉल नंबर दिया है, यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पे एक कॉल नंबर दिया हुआ है ना, और इसको इसी तरह से फॉर्म में हम तोड़ते जाते हैं, और जो हमें शॉर्ट लिंक होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिस जिस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, अनसॉर्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। CI एंट्री में दिख रहा है। यस मैम। ये भी बनाना होता है जब इन शॉर्ट में आप जब इसे क्लॉज बनाते हो, तो आपको जो रफ एरिया होता है, आपने अपने मन से कहीं से कॉपी तो नहीं किया, चीटिंग तो नहीं किया, तो जो आपका जब यहाँ पे तो फिलहाल आपका वाइवा हो रहा है, लेकिन जब AACR2 और CCC का जब आप काम करते हो, तब आपको ये सारी चीजें रफ सेक्शन में दिखानी होती है कि आपने अपने मन से बनाई है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कॉपी कर ली कि आपकी CI एंट्री, आपको सपना तो नहीं आया था कि हाँ सी एंट्री में ये चीजें आएंगी, तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि हमने चेन इंडेक्सिंग से फाइंड आउट की हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी, है ना। थोड़ा तो डिफरेंस समझ में आई थिंक आया ही होगा आपको। सेक्शन आप जरूर याद कर लेंगे इसके। आपका ये हो गया लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, और ये आपका नोट, एक्सेशन नंबर और ट्रेसिंग, ठीक है। 6 सेक्शन है इसके, है ना। ये तो सिंपल याद ही हो गए होंगे। तो आपके ये के फर्स्ट जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा कि आपके AACR2 की क्लास रहेगी, तो AACR2 में आपके मेन 8 सेक्शन होते हैं, वो याद कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और आपको कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखाता है, क्यों लिखाता है किसी ने नहीं पूछा, है ना। क्वेश्चन पूछा करो। मैम जो बुक में सेक्शन दिए हैं वो क्या है? बुक में क्या? 11 सेक्शन दिए हैं ना? हाँ, बुक में देखो, बुक में तो अब पंचिंग होल है, पंचिंग होल कोई सेक्शन नहीं होता है, वो बस एक बताया गया है कि ये भी आपका एक पार्ट है ना, तो कोई सेक्शन नहीं है। मेन 8 सेक्शन होते हैं जो कि आपके पेज नंबर, एक बार है ना। 8 बता दीजिए कौन। एक सेकेंड, आपके पेज नंबर आई थिंक 8 पे दिए, 7 पे दिए हुए हैं सेक्शन, हाँ, है ना। पेज नंबर 7 में। हाँ, तो ये पहला है कि कॉल नंबर है, ठीक है।